नजरें बदली तो नजारे बदल गए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। आप पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 11th। लगभग अपन लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इंड होने के कगार पे पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि लेक्चर में क्या हुआ, लंबा चल रहा है, गैप काफी होने के बाद मिल रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन कंटेंट छोड़ भी नहीं सकते हम लोग। सारा A to Z पढ़ेंगे, टू दी पॉइंट पढ़ेंगे, ओके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में 2 एग्जांपल बताएंगे मोनोकोटिलिडन सीड का नाम। क्या बताएंगे? मोनोकोटिलिडन सीड का नाम बताएंगे। कम से कम आपको 3 बतानी है। दूसरा आपको बतानी है डाइकोटिलिडन सीड का नाम बताना है। दूसरा क्या करना है? डाइकोटिलिडन सीड का नाम बताना है। क्लियर? तो बिना किसी लज्जी का कमेंट करना शुरू कीजिए, ठीक है। मोनोकोटिलिडन सीड का नाम और डाइकोटिलिडन सीड का नाम। आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और नीट के विषय में देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड में तो आएगा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सिंबल ऑफ फ्लोरल फार्मूला क्या है? सिंबल ऑफ कौन सा फार्मूला? फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला देखिए, आपको मैं बता दूं, यहाँ से अपन लोग का क्या हो रहा है, फैमिली के बारे में शुरू कर रहे हैं। आपको पता है कि 3 फैमिली पढ़ना है आपको, फैबेसी पढ़ना है, सोलेनेसी पढ़ना है, और लिलियसी पढ़ना है। तो बोलेंगे सर फैबेसी तो बहुत लंबा है, सोलेनेसी भी बहुत लंबा है, और लिलियसी भी बहुत लंबा है। कोई बात नहीं है, अपन लोग 2D NCERT पॉइंट पढ़ेंगे, NCERT के बाहर नहीं पढ़ेंगे। जो भी पढ़ेंगे हम लोग 100% नीट बेस्ड पढ़ेंगे और बोर्ड बेस्ड पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब देखिए शुरू करते हैं। क्या सिंबल ऑफ फ्लोरल फार्मूला। देखिए हुआ क्या, अब इसी की प्लांट में मैं आपको कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गायनोसियम, एपीपेटलस, एपीसेपलस, है ना, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, तो मैं तो आप बोल पा रहा हूं, लेकिन वहां पे ऑन कॉपी ऑन पेपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे कि मैं कहूँ कैलिक्स, कैलिक्स तो आपको क्या बोलेंगे? के फॉर कैलिक्स होता है कि सी फॉर कैलिक्स होता है? मैं कहूँ कोरोला तो सी फॉर कोरोला होता है कि के फॉर कोरोला होता है? मैं कहूँ पेटल, पेरियंथ, एंडोसियम, गायनोसियम, ये सब क्या है? सिंबल है जिससे आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए ध्यान समझिए, अब मजे से पढ़िए, जो है लेके पढ़िए, और नोट्स तो आप बना ही रहे हैं, आपके पास NCERT है ही है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको पता है कि जिस तरह सिंबल रहता है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल। आप कहेंगे सर ये मेल हम लोग वाला मेल है या प्लांट वाला मेल है? तो दिस इज डजंट मैटर, ये क्या है, आपने इस तरह का सिंबल लिख दिया तो ये हो गया, प्लांट का भी हो गया और अपन लोग का भी हो गया। यानी कि प्लांट में भी यही होगा, बॉटनी में भी यही सिंबल होगा मेल के लिए, और जूलॉजी में भी मेल के लिए यही सिंबल चलेगी, ओके। अब देखिए, अब मैं जैसे इस तरह का सिंबल लिखा, दिस इज कॉल्ड फीमेल। ये क्या है? सिंबल है जो रिप्रेजेंट कर पाता है किसको? फीमेल को। ये कुछ नहीं, सिंबल का मतलब क्या होता है? एक आपने देखा होगा ना, अगर कोई आपको इस तरह का, इसका मतलब क्या होगा? डन होगी। कोई इस तरह कर रहा है, इसका मतलब जीत गए। अब कोई इस तरह कर रहा है ना, समझ जाइए। कोई हाय हेलो कर रहा है, आप समझ जाते हैं। तो ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है। जो आप दूर में है, आप कोई आपका दूर में है, दूर में फ्रेंड है आपका है, वो समझ गया क्या कि वो मुझे बाय बाय बोला, टाटा बोला जा रहा है। तो बहुत सारे सिंबल होती है जो आप रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसी प्रकार हमारा मॉर्फोलॉजी में, हमारा बायोलॉजी में एक रिप्रेजेंटेशन है सिंबल के, कि मैं इस तरह लिखूंगा तो आपको समझना है मेल, इस तरह मैं लिखूंगा तो आपको समझना है फीमेल। क्लियर? जैसे आप इस तरह मैं लिखा, ऊपर किया, इधर लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बाइसेक्सुअल। इसका मतलब क्या हुआ? बाइसेक्सुअल। तो ये क्या है? दिस इज द सिंबल जो आप समझ पा रहे हैं कि ऐसा रहेगा तो मेल रहेगा, ऐसा रहेगा तो फीमेल रहेगा, और इस तरह रहेगा तो क्या रहेगा? बाइसेक्सुअल रहेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? समझ में भी आ रहा है? कोई बात नहीं, कहीं घबराना भी नहीं, आराम से समझते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान दिए, अगर मैं ई लिख के पी कर दूं, ई लिख के पी कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ? इपीकैलिक्स। क्या हुआ? इपीकैलिक्स। क्या हुआ? इपीकैलिक्स। आराम से नोट कर सिंबल, मजे से आना चलेगा, ठीक है। अगर मैं के लिखूं तो के फॉर कैलिक्स, देखिए देखो, आप सर गलत लिख रहे हैं आप, नहीं मैं सही लिख रहा हूं। के फॉर कैलिक्स, सी फॉर कोरोला। के फॉर कैलिक्स, सी फॉर कोरोला। तो कैलिक्स है, लेकिन क्या है? विथ फ्री सेपल, मतलब सेपल जो होगा वो क्या रहेगा? फ्री रहेगा। तो के मतलब कैलिक्स हो गया विथ फ्री सेपल, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। अब देखिए, मैं आपको यहाँ का कहूँ के दे के ब्रैकेट के अंदर में लिखूं,
मैं के लिखा, के को ब्रैकेट के अंदर रख दिया, तो क्या हुआ ये आपका हो गया क्या, कैलिक्स तो होगा, कैलिक्स होगा विथ, अब फ्री नहीं बल्कि सेपल इसका फ्यूज्ड है, लिख लीजिए विथ फ्यूज्ड सेपल, लिख लीजिए विथ फ्यूज्ड सेपल हो गया। तो दिस इज द सिंबल, कुछ भी दिखा दिया। अब आइए यहाँ पे, अब मैं लिखूं सी, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर मैं लिखूं सी, तो सी का मतलब क्या हुआ, कोरोला, कोरोना नहीं कोरोला, इसका मतलब कुछ नहीं ब्रैकेट में, इसका मतलब कोरोला कैसा होगा जी, फ्री होगा। अब मैं 1 नंबर लिखता हूँ, सी के ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब कोरोला तो है लेकिन कैसा है, फ्यूज कर गया है, क्या हो गया है, फ्यूज कर लिया है। समझ आ रहा है ना, इससे सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब मैं क्या ए लिखा, मैं लिखा ए लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, एंड्रोशियम, क्या हुआ, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम का मतलब क्या हुआ, मेल गैमेट हो गया, सीधी सी बात है, इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। ये क्या है, मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ए फॉर एंड्रोशियम। ठीक है, अब क्या ये, अब 10 में लिखा हूं, ए लिख के इसको ब्रैकेट में कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, एंड्रोशियम है लेकिन क्या है, स्टामेन फ्यूज्ड है ना, एंड्रोशियम तो है, एंड्रोशियम तो है लेकिन स्टामेन क्या है, ये भी मेल गैमेट है, स्टामेन क्या है, फ्यूज्ड है। इसमें क्या था स्टामेन, इसमें क्या था स्टामेन, स्टामेन क्या है इसमें, फ्री था, स्टामेन क्या था इसमें, फ्री था, जबकि इसमें क्या है, फ्यूज्ड है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आ गया। ठीक है, पी है, पी मतलब क्या हो गया, पेटर नहीं पेरियंथ हो गया, क्या हो गया, पेरियंथ। अब पेरियंथ यूनिट है किसका, चलिए देखते हैं किसमें कितना एकदम, कौन बताता है कि पेरियंथ का मतलब क्या होता है, भारतीय पेरियंथ। जब मैं बताया हूं कि पेरियंथ का यूनिट भी लिखाया था, एग्जाम्पल भी लिखाया था, सर देखते हैं कि इसमें कितना एकदम, उसका अगले लेक्चर में नाम लूंगा उसका, कि पेरियंथ का यूनिट को क्या बोलते हैं, राइट डाउन कमेंट बॉक्स, जी हाँ आप लिखोगी। ठीक है, पेरियंथ। अब इसे दिखा दीजिए, ये तो 11 सिंबल हो गया, आगे समझते हैं। इस तरह का सिंबल मेल, इस तरह का सिंबल फीमेल, इस तरह का बाइसेक्सुअल, एपिकैलिक्स, कैलिक्स हुआ, के है ब्रैकेट में नहीं लिखा है, कैलिक्स में फ्री सेपल हो गया, के लिखे ब्रैकेट में क्या, कैलिक्स में फ्री सेपल हो गया, सी था तो कोरला बोल गया फ्री है, सी लिख के ब्रैकेट में कोरला हो गया तो कोरला फ्यूज होगा। ए का मतलब एंड्रोशियम, फिर स्टामेन फ्री हो गया हमारा, ए के ब्रैकेट में एंड्रोशियम स्टामेन फ्यूज हो गया, पी मतलब पेरियंथ आ गया। तो ये क्या है, सिंबल है, इससे आप समझ पा रहे हैं ये इसको। ठीक है, अब मैं सिंबल नंबर 12 पे 12 पे बात करता हूँ, है ना। 12 नंबर सिंबल पे क्या होता है वो समझते हैं अपन लोग, कि 12 नंबर सिंबल कैसा होता है वो देखते हैं। समझ में आ रही होगी, आप नोट्स भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट फियर बिकॉज़ आई एम हियर, है ना। तो 11 और 12 देखते हैं अपन लोग, है ना। तो जो भी हो नंबर कर लीजिएगा, 12 हो जो भी हो। अब देखिए यहाँ पे, अब P और A है, P और A, तो आप जानते हैं कि P फॉर क्या था, पेरियंथ था, और ये एंड्रोशियम था, तो इधर से रहेगा इसको क्या बोलेंगे, एपीफाइलस, क्या बोले पढ़ेंगे इसको, एपीफाइलस, क्या पढ़ेंगे इसको, एपीफाइलस। 30 में देख लीजिए, अगर इस तरह रहेगा सी देखे ए, इसका मतलब क्या हुआ, एपीपेटलस, क्या हुआ, एपीपेटेलस, है ना। आइए 40 नंबर देखते हैं अपन लोग, जी है तो क्या आपको पता है, जी फॉर गायनोसियम, क्या है, गायनोसियम, कैसा गायनोसियम है, फ्री है कि फ्यूज्ड है, कार्पेल फ्री होगा यार, ब्रैकेट है कि नहीं है, तो क्या होगा, कार्पेल हमारा क्या है, फ्री होगा, तो लिख लीजिए फ्री कार्पेल। अगर मैं यहाँ की बात करूं, जी लिखे गली को ब्रैकेट में कर दूं, तो गायनोसियम अभी भी है, गायनोसियम अभी भी है, लेकिन कैसा है, कार्पेल इसका कैसा होगा, फ्यूज्ड रहेगा, फ्यूज्ड कार्पेल होगा। ओके, चलिए आगे देखिए। अब भाई नीचे की ओर अगर जी लिख के नीचे की ओर, इसका मतलब क्या हुआ, सुपेरियर ओवरी, सुपेरियर ओवरी, और सुपेरियर इंफीरियर का एग्जांपल अपन लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। नीचे ऊपर रहेगा तो क्या होगा, इनफेरियर ओवरी, क्या हो गया, इनफेरियर ओवरी। ठीक है, बी आ रहेगा तो क्या बोलेंगे, ब्रैक्टिएट, क्या बोलेंगे, ब्रैक्टिएट, क्या बोलेंगे, ब्रैक्टिएट, क्या, फ्लावर, ब्रैक्टिएट फ्लावर। और 19 नंबर लिखिए, ई बी आ रहा तो क्या होगा, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, है ना, आपको दिख
इस तरह का राउंड देख करके ध्यान दिए, सर्कल देख के बीच में डॉक्टर वाली सिंबल जो आप चाहते ही हैं, है ना, इसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। क्या बोलेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक। क्या बोलेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक। दिस इज द सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। परसेंटेज रहा, इसका मतलब क्या हुआ? जाइगोमॉर्फिक। अब एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक सब एग्जांपल आपके जवान पे है और होना चाहिए, नहीं है तो जवान पे लाइए उसको, मैं पूछ सकता हूँ कभी भी आपसे। जी हाँ, ठीक है। तो समझ में आ गया है आपको? ठीक है, याद रखिए। तो नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो आसान है, ए से पी जाएगा एपिफाइलस, ए से सी आएगा एपिपेटलस, जी फॉर गैनोसियम फ्री कार्पेल क्योंकि कोई फ्यूज नहीं है, जी गैनोसियम फ्यूज कार्पेल है, सुपेरियर ओवरी नीचे की ओर लगा रहेगा, है ना, बार, इसको सुपेरियर ऊपर बार रहेगा, इसको बार बनते हैं, क्या बार बी है ना, ऊपर क्यों रहेगा तो इन्फेरियर ओवरी, बी आर मतलब ब्रैक्टेड फ्लावर, ई बी आर का मतलब क्या हुआ? ई ब्रैक्टेड फ्लावर हो गया। सर्कल देखे बीच में डॉक्टर वाली सिंबल रहेगा, उसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक, परसेंटेज रहेगा बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक। कोई दिक्कत ही नहीं यार, सारा जवान पे आ गया है, क्या सारा जवान पे आ गया है। अब देखिए आगे अपन लोग बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा बहुत, है ना। देखिए फाइलम आपको फैमिली से शुरू करूंगा लेक्चर में, क्योंकि उसमें हमको फाइवेसी पढ़ाना है, सोलिडेसी पढ़ाना है, लिलियसी पढ़ानी है, तो है कि नहीं? तो उसमें तो हमको एक देना ही होगा, है कि नहीं? देखिए ध्यान दिए, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इतना देखो उनको सेपल फ्री 5, अगर कहीं लिखा हुआ क्या सेपल 5 फ्री, तो बताइए कैसे लिखेगा? बताइए कमेंट में लिखिए, सेपल 5 फ्री। अच्छा, सेपल का मतलब क्या था? अब 5 फ्री है ना, तो कुछ नहीं कीजिए, क्या 5 लिख दीजिए। सेपल 5 फ्री, सेपल क्या था? केवल सेपल था, है ना, सेपल को क्यों नहीं करते, है ना। अब क्या होता है कि सेपल है 5 फ्यूज है, 5 है फ्यूज है, 5 फ्यूज है ना, तो क्या लिखिए 5 को ब्रैकेट के अंदर रखिए, कहानी खत्म हो गया। क्या पेटल है 6 फ्री है, पेटल आपको पता ना, का से कॉपी काइस की यूनिट को सेपल बोलते हैं और कोरला की यूनिट को पेटल बोलते हैं। का से काइस की यूनिट को सेपल बोलते हैं और कोरला की यूनिट को पेटल बोलते हैं, है ना जी। फीलिंग है यार बायोलॉजी, पता है, ठीक है। तो मैं पेटल 6 फ्री, तो क्या तो फ्री है ना, 6 लिख दीजिए। पेटल 6 फ्री नहीं फ्यूल, क्या कीजिए सी लिख के 6 को कर दीजिए ब्रैकेट में, ठीक है। अस्टामिन 10 फ्री, अस्टामिन 10 क्या होना चाहिए? फ्री। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ये लिख के 10 लिख देंगे यार, हो गई कहानी, है ना। तो अस्टामिन अभी क्या है, एक और लिख लीजिए, अस्टामिन, अस्टामिन क्या है? अस्टामिन जो हुआ 10 इन क्या 2 वोरल्स में, वोरल्स का मतलब 2 वोरल ईच विथ 5, सब में कितना है? 5 है। तो कैसे इसको दिखाएंगे बताइए? सीधी सी बात है, एंड्रोसियम लिखेंगे 5 + 5, कोई दिक्कत ही नहीं। अब मान अस्टामिन इंडिफिनिट है, पता ही नहीं चल रहा है, क्या है? अस्टामिन इंडिफिनिट है, कैसे लिखेंगे? सीधी सी बात है, ए लिख के इनफाइनाइट दे देंगे, पर्सन में आ रही है, ठीक। फिर देखिए क्या लिखा गया, अस्टामिन हो गया, अस्टामिन 10 एंड डायरेक्ट, बताइए अस्टामिन 10 है एंड डाइएडल्फस है, डाइएडल्फस, तो कैसे लिखेंगे बताइए? एडल्फस, अस्टामिन 10 है एंड डाइएडल्फस है, 10 का मतलब अस्टामिन है, तो ये होगा 9, क्या होगा 9 अंदर हो जाएगा +1, जो कहाँ लिखा है? मटर में देखने को मिलेगा, मटर यानी कि पी पैसिव सेटाइम क्या होता है? डाइएडल्फस होता है, ठीक है। कार्पेल्स है 2 फ्री, बताइए कार्पेल्स है 2 है और ये फ्री है आपका, बताइए तो क्या करोगे? G2 गैनोसियम कार्पेल, कार्पेल है 2 है और क्या है? फ्यूज है, बगल है जी लिख के 2 लिख देंगे। ऐसी बातें समझ में आपको आ रही होगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी सिंपल कंडीशन बता दिया मैं आपको, है कि नहीं? तो काफी आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, आसान है कि नहीं? सेपल 5 फ्री मतलब K5 हो गया, सेपल 5 फ्यूज K5 हो फ्री हो गया, पेटल 6 फ्री C6 हो गया, पेटल 6 फ्यूज C6 हो गया, अस्टामिन 10 फ्री A10 हो गया, अस्टामिन 10 इन 2 वर्स में A5 लिखा दिया,
स्टारमेंट इंडेफिनिट ए इंफिनिट हो गया, स्टारमेंट 10 डाल पर 9 + 1 हो गया, कार्पस टू फ्री G2 हो गया, A2 है ना, कार्पस टू फ्री G2 हो गया। ये बता दिया, इस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे ठीक है। तो लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं, जो कि आपकी एक इंपॉर्टेंट एक टाइम क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो ड्रीम आपका है वही ड्रीम हमारा है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं इस पे, है कि नहीं। तो देखिए आज तो मैं फैमिली को शुरू नहीं कर पाया, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा, आपको फैमिली को शुरू करूंगा। और कहाँ शुरू करूंगा, आपको मैं फबेसी बताऊंगा, सोलेनेसी बताऊंगा और एलिसी बताऊंगा। लेकिन आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूँ, एक होमवर्क आपके लिए क्या है कि आप फबेसी फैमिली का सारा एग्जाम्पल आप जबान पे कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सोलेनेसी दूंगा, सोलेनेसी फैमिली का एग्जाम्पल, है ना। फिर आप क्या करेंगे, लिलेसी फैमिली का एग्जाम्पल, लिलेसी फैमिली का एग्जाम्पल प्लीज मेरे कहने से आप कर ले लो यार, ठीक है। तो लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपका इंतजार रहेगा, हम भी इंतजार में हैं, ठीक है। और एक ही ड्रीम है हम लोग का, वांट टू लिव अंटिल यू ब्रेक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट।